हाँ हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं आज क्या हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। देखिए हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल यानी किसी भी परमाणु के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन निकालें। कैसे निकालते हैं? बाह्य कोश का मतलब हुआ जो सबसे कहाँ रहे, बाहर रहे। कोई भी यदि परमाणु है, कोई भी क्या है, परमाणु है, कोई परमाणु है बच्चों, तो समझिए इसके में जो ऑर्बिटल्स होती हैं यानी सेल यानी कोशिका जो कोश होता है, उस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होंगे, कितने में अंदर होंगे। तो यदि मैंने कहा कि पहले कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी का भी निकाला जाए, तो मैंने कहा कि ये जो पहली कक्षा हुई, पहली कोश हुई, इसके में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों दो होते हैं। आप लोग जानते हैं, यहाँ से देखा गया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। सिर्फ एस उपकोष होता है। दूसरे वाले में मैंने कहा एस और पी होते हैं। दूसरे वाले में मैंने कहा कि दूसरे में क्या होता है, एस और पी होते हैं। जिसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके में टोटल देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप गिन भर लीजिएगा कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 3 3 6 6 4, ये हो गए 8 हो गए। इसी प्रकार सब में गिन गिन के इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पहली कोश होती है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने होते हैं, sp होते हैं, कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, sp d होते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। अगर चौथे मैंने कहा तो 4 लोग होते हैं, sp d यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके में, 32 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे के एल एम एन हुआ। यहाँ पे जब एन हुआ, के एल एम एन ओ, आगे जो बढ़ने आगे चलेगा। अब किसी भी तत्व के यदि आपको भरना इलेक्ट्रॉन, तो उसके परमाणु बना करके कितने कोष होते हैं भर लीजिएगा। अब बाह्य कोश का मतलब हुआ कि जो किनारा वाला है, जो सबसे किनारे जो होता है सबसे बाहर, इसके में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम बोलेंगे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा कैल्शियम को निकालना चाहते हैं, तो मैंने पूछा कैल्शियम बताइए बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैल्शियम का आप निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कितना होता है बताइए, इसका 20 होता है। यदि 20 पे आप लिखेंगे तो क्या लिखिए आपने, 1s 2, और यहाँ आप लिखिए कामा दीजिए, और क्या लिखेंगे 2s 2, 2p 6, कामा 3s 2, 3p 6, इसका हो जाता है 4s 2। तो इसके मतलब कैल्शियम का हम बात करें, देखिए कैल्शियम का जब कैल्शियम बात किया तो मैंने कहा 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि इसके मतलब हुआ कि यहाँ से पहले में इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं, अब देखते हैं तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तीसरी वाली ये है इसकी थर्ड ऑर्बिटल्स। पहले में कितने हैं, 2, इसके में कितने हैं, 8। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, इसके में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके में कितने हो गए देखा जाए तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके में दिख रहे हैं। 4s में कितने दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमने देखा कि इसके में 8 हो गए, उसके बाद अगले वाले में भी कितने हैं, 8 हैं। तो यानी तीसरे वाले में भी कितने हैं, 8। तो तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। तो यहां से मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाह्य कोश यानी जो आउटर सेल है क्या है, 4s है। तो यानी 3d वाला भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन 3d में यानी d में इलेक्ट्रॉन न जाकर जो n+l का नियम जो कहता है, जो पीछे वाले हम लोग थर्ड लेक्चर देखे हैं उसके में बताया गया n+l का नियम क्या कहता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। बाह्य कोश का मतलब हुआ कि जब हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे, अभिक्रिया में जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है हमेशा बाह्य कोश का ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। हमेशा कौन निकलता है बच्चों, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्योंकि कभी भी देखिए आप देखे होंगे, जब कोरोना वाले केस में जब भी पुलिस आता, कहीं भीड़ लगी हुई, कहीं प्रोग्राम अगर चल रहा है समझिए, तो अगर भीड़ लगी हुई है चारों तरफ से, अगर पुलिस डंडे लेके आए तो समझिए सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन भागेगा, किनारे वाला। सबसे पहले कौन भागेगा, किनारे वाला। जो आउटर है इसको पहले दिखेगा, इसको कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हमको जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे। अब आगे अगर पढ़ा जाए तो अब देखते हैं सबके लिए क्या क्या एक आवर्त सारणी के आधार पर हम लोग समझते हैं, इसके एक आवर्त सारणी के आधार पर समझते हैं। देखते हैं आवर्त सारणी के अनुसार क्या होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम बताएंगे, यहां से देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जो भी लगेगा। देखिए
हम लोग ब्लॉक वाइज से सबके बाय कोस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल देखेंगे आप लोग, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि जो वर्ग हुए और क्या हुए, आवर्त हुए। तो जो वर्ग कितने भागों में बांटे गए हैं और आवर्त, जो आवर्त कितने होते हैं 7 होते हैं, वर्ग कितने हुए 18 देखा जाए यहां से। तो यानी देखेंगे यहां से जो संख्या पड़ी होती है, देखिए यहां से, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी के सामने देखेंगे इधर पड़ा होगा, आपको लिखा होगा, यानी 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर 18 तक लिखा गया होगा। इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त, इसको बोलते हैं आवर्त, उसको क्या बोलते हैं, देखिए यहां से। तो मैंने कहा कि यहां से लिखा गया है फर्स्ट डे और क्या लिखा गया है सेकेंड डे, मैं ले रहा हूं फर्स्ट डे सेकेंड डे। फर्स्ट डे जो सेकेंड डे के तत्व होते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट डे व सेकेंड डे, जो सेकेंड डे के तत्व होते हैं ये एस ब्लॉक के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कहलाने, एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो बाय कोष का इलेक्ट्रॉन होता है एस उपकोष में भरा होता है। जितने देखेंगे सबके निकलेंगे आप लोग को। देखिए फर्स्ट डे में कौन कौन सा तत्व होते हैं, यहां से फर्स्ट डे में तत्व अगर देखा जाए, पहला क्या होता है आप लोग देखिए, हाइड्रोजन होता है, यानी हेलिना, हेलिना हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग हे ली ना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, यानी इसके लिए आप लोग याद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी निकालेंगे, इसका कितना होता है 1 होता है। 1 में यानी इसका कितना होता है बच्चों 2 होता है। 2 में यदि 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, 37 में 18 जोड़े कितना हो जाएगा बताइए, 37 जोड़िए, नई दिक्कत होगी तुरंत से लिख लीजिएगा 37 प्लस 18, क्या लिखना है 37 प्लस 18, 8 साथ कितना होता है 15, 3 1 4, 4 1 देखिए 8 7 15, यानी इसको आपको क्या करना है देखिए यहां से आपको जोड़ना है पहले वाले में, यहां से तो छोड़िए दूसरा सही है, दूसरे में क्या जोड़ना है प्लस 8 प्लस 8 प्लस यहाँ पे जोड़ना है आपको 18 प्लस क्या जोड़ना है 18, उसके बाद क्या जोड़ना है आपको 32, मतलब कि आपको दूसरे तीसरे में जाना कितना जोड़ना है 8, तीसरे चौथे में जाना क्या जोड़ना है 8, यानी 2 बार 8 2 बार 18 उसके बाद 32। तो 37 में आप 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 का 18 तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 55, 55 हो गया, 55 में 32 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 87, कितना हो गया 87। यानी आप याद रखिएगा कि जो आवर्त है दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में यदि जा रहे हैं, दूसरे आवर्त से कहां जा रहे हैं तीसरे आवर्त में, तो क्या जोड़ेंगे हम लोग 8, तीसरे से चौथे जायत क्या जोड़ेंगे हम 8, चौथे से पांचवें जायत क्या जोड़ेंगे 18, पांचवें छठवें जायत क्या जोड़ेंगे 18, छठवें सातवें जायत क्या जोड़ेंगे 32। यानी ये हमारा क्रम याद रखिएगा आप लोग कि यहां से हम लोग किसी का परमाणु क्रमांक हम पता कर सकते हैं। इसके ट्रिक्स अपने सूत्र के अनुसार इसको रखेंगे। अब इसका जो फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट ये का मतलब हुआ कि इसके बाह्यकोश में जो इलेक्ट्रॉन है एक है, फर्स्ट एक मतलब क्या है इसका एक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका आप निकाल सकते हैं, चेक करेंगे तो सबका यही मिलेगा। तो इसका बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फर्स्ट यानी एस ब्लॉक के पहले तत्व है, किसका है एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक यानी ये जो पड़ा है पहला, इसके मतलब होगा कि 1s1 होगा, क्या होगा 1s1। यहां पाया यानी दूसरी आवर्त के बाद कक्षा यानी कोश बताती है, यानी इसका मतलब होगा कि 2s2
1 होगा। ये तीसरी मतलब तीसरी क्लास तीसरी कोर्स यानी 3 इयर्स 1 होगा। चौथा यानी 4 इयर्स होगा 4 इयर्स 1 होगा। पांचवा यानी 5 इयर्स 1 होगा। छठवां यानी 6 इयर्स 1 होगा। सातवां 7 इयर्स 1 होगा। यानी इसके बाय कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों कितने होते हैं 1 होते हैं। और किसके उपकोष में होते हैं एस उपकोष में होते हैं। इस कारण इसको क्या कहा गया है एस ब्लॉक के तत्व। अब बाय कोष में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको क्या कहते हैं फर्स्ट ए के तत्व। फर्स्ट ए के तत्व जो फर्स्ट ए सेकेंड ए के तत्व होते हैं इसको याद रखिएगा कि ये प्योरली क्या होते हैं धातु होते हैं। प्योरली क्या होते हैं धातु होते हैं। या सेकेंड ए के मैंने कहा कि सेकेंड ए भी किसका ब्लॉक का तत्व है एस ब्लॉक के। यानी फर्स्ट ए सेकेंड किसके हैं एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के लिए हमेशा याद रखिएगा कि दूसरे आवर्त से तीसरे में जाएंगे तो हमेशा कितना जोड़ेंगे 8। तीसरे चौथे जाएंगे कितना जोड़ेंगे 8। चौथे से पांच कितना जोड़ेंगे 18। पांच छठे कितना जोड़ेंगे 18। छठवें सातवें 32। यानी इसके बाद कहा जाए इसके भी आइए देखिए सेकेंड ए में कौन कौन आते हैं यहां से देखा जाए। सेकेंड ए में क्या होता है कि इसका दूसरे आवर्त से शुरू होता है। यानी यहां से बोल सकते हैं इसको बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची। ये हो गया हमारा यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची। यानी यहां पे थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस थोड़ा दूर कर दूं तो आप लोग सही दिखने जाएगा। यानी यहां हो गया हमारा स्कूटर ना ऐसा। यहां से देखिए यहां से देखिए यहां से लिखिए यानी पहला बात। अब देखिए सिर्फ 30 तक मैं याद कराया था कि सब वो क्रम होगा। तो बताइए बोरान कितने पाता है बताइए। ये 3 होता है बच्चों सॉरी इसके लिए 3 होता है। 3 के बाद क्या आएगा बताइए 4 होता है। 3 के बाद क्या आएगा 4। तो यहाँ 4 हो गया। 4 के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 12। 12 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 20। 20 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा 38। ये कितना हो जाएगा 56। ये कितना हो जाएगा 88 निकल गया। अब इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन पूछूं मैं बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन यदि पूछूं मैं यहां से तो आपको डायरेक्ट जवाब आना चाहिए एस ब्लॉक के कौन कौन से तत्व होते हैं इसका पहले याद रखिएगा। यानी इसके मतलब होता है बेटा एमजी का मतलब होता है मांगे बेटा मांगे। सी एस मैंने कहा कार। एस आर से मैंने कहा स्कूटर। बी एस क्या कहा बाप और आर से क्या कहा मैंने राजी। आर से क्या कहा राजी। आर से एस क्या कहा मैंने राजी। अब देखिए यानी एस ब्लॉक के तत्व हैं तो एस ब्लॉक के तत्व मतलब ये फिक्स हो गया कि एस में ही इसके जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे एस वाले उपकोष में भरे होंगे। ऐसे ही उपकोष जो बाह्य होगा। सेकेंड ए का मतलब हुआ कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड ए का मतलब कितने होंगे बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसके बाद मैंने कहा कौन सा आवर्त का है देखिए यहां से दूसरे आवर्त का है। दूसरे आवर्त का मतलब हुआ इसकी दूसरी कक्षा में यानी बात कहा जाए यहां से देखने को हमको मिलेगा कि 2s2 बाह्य कोश का मैंने कहा ये क्या हो जाएगा 3s2 कहां आ गए चौथी में यानी क्या हो जाएगा 4s2 बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन में बता रहा हूं बस। उसके बाद इसका क्या होगा 5s2 इसका क्या होगा 6s2 इसका क्या हो जाएगा 7s2 यानी ये दोनों इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो आप इसको बच्चों स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से थोड़ा सा उसके बाद आगे बताते हैं। तो बच्चों आप लोग वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और कमेंट मारा करिए ठीक है लिखा करिए। जहां नहीं समझ में आता है कमेंट में लिख दीजिए हम उसका जवाब देंगे। ठीक बच्चे आगे चलते मैंने कहा यहां से देख लीजिएगा बात यानी फर्स्ट ए सेकेंड ए जो फर्स्ट ए सेकेंड ए के तत्व हैं बच्चों मैंने कहा फर्स्ट ए सेकेंड ए क्या होते हैं एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। फर्स्ट ए में मैंने यहां से दिखाया मैंने कहा टोटल आवर्त कितने होते हैं बच्चों 7 होते हैं। वर्ग यहां देखेंगे आप टोटल कितने मिलेंगे 18 मिलेंगे। अब 18 मिलेंगे लेकिन मुझे एक तरफ से पढ़ाना है तो मैंने कहा कि एस ब्लॉक के तत्व आप मैंने कहा कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो होते हैं क्या होते हैं एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। यानी यदि किसी को नहीं मिलेगा तो ये वाला देखिए 1 होगा और एक कितना होगा 2 होगा संख्या पड़ी होगी 1 और 2 उसका 3 4 5 18 तक गया होगा। तो यानी फर्स्ट ए सेकेंड ए क्या हो गया एस ब्लॉक के तत्व।
उसके बाद मैंने कहा कि फर्स्ट ए में कौन कौन सा तत्व आते हैं, आखिर में इसको फर्स्ट ए में क्यों रखा गया है, एक ही क्रम में क्यों रखा गया है। तो कारण देखिए आपके सामने रीजन दिख रहा है, क्योंकि सबके बाह्य कोश में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस कारण इसको एक ही वर्ग में रखा गया है। एक कंडीशन और बात कहा जाए कि आखिर में इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है हमेशा एस उपकोश में ही है, इसलिए इसको रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है। नीचे आने पर आप देख रहे हैं कि जो इसकी कोषों की संख्या है बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। जब बाह्य कोश में नहीं बढ़ रही है बच्चों, इसके मतलब समान है हर जगह, इसलिए इसको फर्स्ट में रखा गया है, क्योंकि सबकी कुछ न कुछ समानताएं जब होती है, जब समानता होगी तो एक में हमको रखना होता है। अब यहाँ देखिए सेकेंड ए में सबके बाह्य कोश में कितने हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या बताया, सेकेंड ए बताया, क्या बताया, सेकेंड ए। और सब किसमें है, एस उपकोश में इलेक्ट्रॉन है, एस उपकोश में है, तो इसके मतलब एस ब्लॉक के तत्व ए भी है। और उसके बाद फिर मैंने कहा यहाँ से बच्चों देखिए नीचे आने इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर हैं, लेकिन कोषों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो कोषों की संख्या होती है ये हमको आवर्त भी बताता है। यानी देखिए तीसरी कोष थर्ड आवर्त, चौथी आवर्त फोर्थ ऑर्बिटल्स, यानी सब देखिए, यानी सब बता रहा है जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही हमारा आवर्त भी बताता है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या बताता है हमको, वर्ग बताता है। जिसमें भरा हुआ जिस उपकोश में वो क्या बताता है, ब्लॉक बताता है। याद रखिए एक बार समझ लीजिए अच्छे से, मैंने कहा कि जो आगे पड़ा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोष। कोष क्या बताया, आवर्त को बताया। ये क्या बताया, जो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है उपकोश में, ये क्या बताया हमको, ब्लॉक बताया। जो उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो क्या बताया हमको, वर्ग बताया, किस वर्ग का तत्व है। यानी सब में दो दो भरे हैं तो क्या है, सेकेंड वर्ग का तत्व। अब इसी प्रकार आप देखना चाहेंगे तो थर्ड का भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि अब यस के बाद क्या आता है, पी ब्लॉक आता है। तो पी ब्लॉक में देखेंगे तो पी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है बच्चों थर्ड ए से स्टार्ट होता है। कहां से होता है, थर्ड ए से होता है। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं थर्ड ए से स्टार्ट होता है। तो थर्ड ए के मतलब कौन कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके मतलब हुआ कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन होंगे। तीन होंगे ते भी कहां से स्टार्ट होता है, दूसरे, यानी चार के बाद क्या आएगा, पांच आएगा। यानी पांच आया, यानी ये हो गया बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इन थैला होगा। देखिए यहां से सिर्फ 6 तक देखने को हमको, नीचे जो होते हैं उसको हम लोग नहीं स्टडी करते हैं। यानी बच्चों ये क्या हो गया, 5, ये क्या हो गया 6, अरे 6 करें बच्चों। अब जोड़िए इसके में, लेकिन इसके लिए केस बदल जाती है, क्या बदलती है देखिए, इसके में एक बार सिर्फ 8 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 13, यानी एक बार आपको क्या जोड़ना है 8, उसके बाद क्या जोड़ना है आपको 18, क्या जोड़ना है पी वाला में, पी वालों केस ए है 18 जोड़ना है। उसके बाद क्या जोड़ना है आपको 18, उसके बाद क्या जोड़ना है बच्चों आपको 32, यानी एक बार 8, शेष 2 बार 18 और शेष बार क्या जोड़ेंगे हम लोग 32। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 31, 31 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 31 में 58, 18, 8 एक कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 3 एक कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया ये 49, 49 में 32 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 49 में 32, 9 2 11, कितना हो गया 81 हो गया। क्या हो गया 81, यानी एक बार 8, 2 बार 18 और एक बार 32, ये हमको मिल गया। अब इसका बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन यदि मैं बात करूं क्या होंगे इसके, तो अब देखिए यहां से क्या लिखा है थर्ड ए, थर्ड ए का मतलब क्या होंगे, इसके में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि मैंने कहा थर्ड ए पी ब्लॉक से स्टार्ट हुआ, यानी थर्ड ए से लेके, थर्ड से लेके देखिए थर्ड से जब पढ़ेंगे 7th ए तक, 8 तक मान लीजिए 8 तक, 8 तक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों ए, थर्ड ए से इतना तक, ये सब पूरे किसके अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं पी ब्लॉक में। इसके मतलब पी ब्लॉक में है तो इसके मतलब इसका जो उपकोष है पी है, और जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होगा किसके में होगा, पी में होगा। देखिए कैसे होता है पी में, यदि पी में बात किया जाए देखिए यहां से, यानी इसका देखेंगे तो अब देखिए दूसरी है तो यानी ए होगा, यानी 2s2
और 2p कितना चाहिए, 3 2 5, 2p हो गया यहाँ पे। ओके, 3 2 कितने हो गए 5। अब आइए यहाँ तीसरा यानी 3s हो जाएगा, यानी 3s 2 3p 3, 3 2 कितने हो गए 5, बाइक से 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका तो क्या हो गया यहाँ पे 4s2 4p 3 कितने हो गए 5। इसके तहत क्या आ जाएंगे 5s2 और 5p 3 कितने हो गए 5। ये कितना हो जाएगा 6s2 और 6p 3 कितने हो गए 5। यानी बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन कितने इसके में, एक से गड़बड़ हो गया सॉरी बच्चों, 3 होना है ना, मैंने 5 बना दिया, नाइट्रोजन निकाल दिया, 1 होगा ना, देखिए बच्चों सॉरी 1 1 1 1 और 1, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़िए कितने हो गए 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, यानी यहाँ बच्चों हमको देखने को मिल गया। यानी इसके बाह्य कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए जिसके पास बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब अभिक्रिया होगी तो वही बाह्य कोश वाला इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं, यानी कोई भी अभिक्रिया करने वाला जो आता है उसको इलेक्ट्रॉन को देते हैं, क्योंकि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन देने में कम एनर्जी खर्च होती है, इसलिए यहां से बच्चों स्क्रीनशॉट सबको मार लीजिए, ठीक है। शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।